मुसलमान अगर भाजपा को वोट दे देगा तो क्या भाजपा वाला मानेगा कि मियाँ भाई हमारा वोट दिया था? कभी मानेगा? आप ही बताइए ना। 6 साल राज्यसभा सांसद थे अशफाक अहमद करीम, तो कितना मरतबा सदन में राज्यसभा में आवाज उठाए मुसलमान के लिए? बिहार के क्या बात है, मतलब कितना मरतबा उठाया? आप ही बता दीजिए ना, कितना मरतबा उठाया? मेडिकल कॉलेज कटिहार में खोले हुए, उनका करीम यूनिवर्सिटी। हाँ, तो उनका फीस गूगल करके देख लीजिएगा। हम तो सब लोग को कह रहे हैं कि गूगल करके देख लीजिए, 1 करोड़ रुपया फीस है। वो पैसा कहाँ जाता है? कितना गरीब को कटिहार में तो गरीबी उड़ जाता है। आज उनको जब राज्यसभा से अब ये हो गए हैं, 6 साल उनका टर्म पूरा हो गया, उसके बाद लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो कौम के मसीहा बनने लगे, मतलब अपने आप को कौम का दोहाई देने लगे कि हम मुस्लिम परस्त हैं। उससे पहले कौम 6 साल याद नहीं आई थी जब मलाई खा रहे थे? लालू प्रसाद यादव शुरू से अल्पसंख्यकों को ध्यान देते आए हैं। ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में नहीं ना जी रहे, बिहार में जी रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं। लालू प्रसाद की देन है, हक से जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी शासन में नहीं है, तो ये तेजस्वी यादव और लालू यादव का देन है कि मुसलमान यहाँ गर्व से सर उठा के चलता है। कम से कम अरे हमारी लड़ाई जो है, अडवाणी का रथ रोकने का काम किसने किया था? कोई है पूरे इंडिया में नेता? लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो कोई अगर नेता है मिसाल तो दिखा दे। तो जब हम मुस्लिम है तो इसी की बात करते हैं। अपना जब पूरा नहीं होता है ना पेट, जब अपना नहीं पूरा हो रहा है तो कौम याद आने लगती है। फैसल अली साहब को बनाया गया, उसके बाद बुलवारी सिद्दीकी साहब को बनाया गया, कारी शोएब साहब है, फारूक शेख जी, बहुत हमारे पार्टी में 40% दावे दे रहे हैं। आप विधान परिषद 12 विधायक हैं, और किसी पार्टी में है क्या? 12 विधायक भी बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिला से भी बनाया गया था। बहुत जगह, हर जगह से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया था। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में कहा जा रहा है कि जो अकलियत समाज है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान लोग को कहा जा रहा है कि वे लोग दरी बिछाने का काम करता है। अफाक साहब को टिकट नहीं दिया गया कटिहार से, वो नाराज होकर के जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। और जाते जाते उन्होंने लिखा है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी कहाँ है? ऐसे स्थिति में हम यहाँ राजनीति करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए हम छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में जाकर के कल ललन बाबू और भी जो लोग थे, उन सभी किसी के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि हम जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करें। हमारे साथ में अहमद राजा जी हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं। आप जरा बताइए कि मुसलमान लोग केवल दरी बिछाने का काम करते हैं राजद में? ऐसा कौन बात बोल दिया है? जिनका अपना स्वयं का जो स्वेच्छा, उनका जो है ना, मन का जो पूरा नहीं हो रहा है ना, जब मलाई खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो कौम, मजहब, पूरा धर्म जो है ना, धर्म के मसीहा बनने लगे। उससे पहले वो 6 साल राज्यसभा सांसद थे अशफाक अहमद करीम, तो कितना मरतबा सदन में राज्यसभा में आवाज उठाए मुसलमान के लिए? बिहार के क्या बात है, मतलब कितना मरतबा उठाया? आप ही बता दीजिए ना, कितना मरतबा उठाया? मेडिकल कॉलेज कटिहार में खोले हुए, उनका करीम यूनिवर्सिटी। हाँ, तो उनका फीस गूगल करके देख लीजिएगा। हम तो सब लोग को कह रहे हैं कि गूगल करके देख लीजिए, 1 करोड़ रुपया फीस है। वो पैसा कहाँ जाता है? कितना गरीब को कटिहार में तो गरीबी उड़ जाता है। आज उनको जब राज्यसभा से अब ये हो गए हैं, 6 साल उनका टर्म पूरा हो गया, उसके बाद लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो कौम के मसीहा बनने लगे, मतलब अपने आप को कौम का दोहाई देने लगे कि हम मुस्लिम परस्त हैं। उससे पहले कौम 6 साल याद नहीं आई थी जब मलाई खा रहे थे? नहीं, तो ये बातें तो तय है ना भाई कि आखिर में संख्या 18% है, तो आप हिस्सेदारी 2 को काहे दे रहे हैं? दो की बात नहीं। आप क्या विधान परिषद में आप टोटल मिला के देख लीजिए, आपका विधान परिषद का अभी फैसल अली साहब को बनाया गया, उसके बाद बुलवारी सिद्दीकी साहब को बनाया गया, कारी शोएब साहब है, फारूक शेख जी, बहुत हमारे पार्टी में 40% दावे दे रहे हैं। आप विधान परिषद 12 विधायक हैं, और किसी पार्टी में है क्या? 12 विधायक भी बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिला से भी बनाया गया था। बहुत जगह, हर जगह से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया था। लेकिन सवाल अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में टिकट बहुत कम दिया जा रहा है। आखिर में क्या कारण है? क्या मोदी जी एक भी टिकट नहीं दे रहे हैं, तो उसी अनुसार ये भी चलना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है, यहाँ जो है विचारधारा की लड़ाई है। परसेप्शन तैयार करने से राजनीति नहीं होता है, ये लोग सब समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी है कुर्बानी देने का समय है, ठीक है ना। वक्त आएगा। ऐसा नहीं है, आपकी पार्टी लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव शुरू से अल्पसंख्यकों को ध्यान देते आए हैं। ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में नहीं ना जी रहे, बिहार में जी रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं। लालू प्रसाद की देन है, हक से जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी शासन में नहीं है, तो ये तेजस्वी यादव और लालू यादव का देन है कि मुसलमान यहाँ गर्व से सर उठा के चलता है। कम से कम अरे हमारी लड़ाई जो है, अडवाणी का रथ रोकने का काम किसने किया था? कोई है पूरे इंडिया में नेता? लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो कोई अगर नेता है मिसाल तो दिखा दे। तो जब हम मुस्लिम है तो इसी की बात करते हैं। अपना जब पूरा नहीं होता है ना पेट, जब अपना नहीं पूरा हो रहा है तो कौम याद आने लगती है। उसके बाद जो है कौम परस्त हो जाते हैं कि हम मुसलमान के बहुत बड़े मसीहा हैं, मुसलमान के दिल में बहुत हम उसके लिए दर्द रखने वाले हैं। काहे भाई? तो आपको टिकट नहीं मिला इसलिए। उससे पहले याद नहीं आया कि आवाज उठाते आप सदन में?
लेकिन एक और सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के, कि वहां पे टिकट काहे नहीं दिया जा रहा है। सब जगह के छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन वहां पे सिवान में टिकट काहे नहीं उनको दिया जा रहा है। वहां पे अवध बिहारी चौधरी का नाम भी नहीं आया है, लिस्ट से बाहर है। ये भी तो एक सवाल है। क्या अवध बिहारी चौधरी जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, वो मसला अलग है। 22 सीट हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी निकाला है, ठीक है। अब एक सीट सिवान का है तो पार्टी अलग का मान, हम कार्यकर्ता है, हम एक छोटे कार्यकर्ता है, मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं अहमद रजा। तो अहमद रजा निर्णय नहीं ना करेगा कि किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वहाँ लिस्ट रोका गया है, कुछ बात होगा, कुछ वजह होगा, पार्टी मंथन कर रही है हमारी, आएगा निर्णय जल्दी सामने आएगा, जो होना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे निर्णय करेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, वो लोग लिख रहे हैं कि इस बार 24 में टेलर दिखा देंगे और 25 में पूरा फिल्म दिखा देंगे कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को जिस तरीके से अलग कर रहे हैं, ये लोग को 25 में पता चलेगा और 24 का जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि मुसलमान भाई किधर जा रहा है। तो क्या मुसलमान लोग अब आने वाले समय में बीजेपी को वोट करेंगे? अरे देखिए, आप मुसलमान अगर एक चीज बता देते हैं, आज हम क्लियर बोल रहे हैं, बोलिए। मुसलमान अगर भाजपा को वोट दे देगा तो क्या भाजपा वाला मानेगा कि मियाँ भाई हमारा वोट दिया था? कभी मानेगा? आप ही बताइए ना। है तो आप वोट अपना क्यों बर्बाद कीजिए। और वो जो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम टेलर दिखा देंगे, 2500 में टेलर दिखा देंगे, राजद को हम डाउन कर देंगे, तो वो जो गिने चुने नमक के बराबर वैसे लोग हैं जो मुसलमान, अपने आप को मुसलमान है तो ऐसी ज्यादा सारा धर्म का ठिका वही लेके बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम हरा देंगे राजद को, यही कर देंगे वो कर देंगे। उस सबसे बड़े जो है ना कौम के अंदर में बैठे हुए गद्दार लोग हैं, जिसको कहता है ना कि वो मीर जाफर की औलाद है, वैसे लोग हैं। क्या बात करें? फिर से हाँ, बोलिए, फिर से। मीर जाफर के औलाद लोग हैं, वो लोग जो है ना एक तरह से भाजपा के एजेंट हैं, वो मुसलमान। हाँ, जो कह रहे हैं वो गिने चुने, आप पूरे बिहार में सर्वेक्षण करवा लीजिए, वैसे कौन लोग हैं दिखाइए, कितने परसेंट लोग हैं वो। करीम साहब मतलब मीर जाफर के औलाद हो गए अब आपके हिसाब से? आफाक करीम साहब का तो पर्सनल मामला है, उनके पास तो पैसा है, स्वार्थ नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा अच्छा, है, एक और- उनको सत्ता पद नहीं मिला तो वो अपने लिए चले गए। एक और सवाल है कि वो जिस पार्टी में गए हैं वहां पे तो एक ही टिकट मिला है, पूरा भाजपा में तो एक भी टिकट नहीं दिया, लेकिन जिस एनडीए में गए हैं बिहार में, वहां एक टिकट दिया गया है और वहां जाकर के कह रहे हैं कि अकलियत की हकमारी वहां हो रही थी, तो वहां भी तो अकलियत की हकमारी अरे हो तो रही थी। जदयू कितना दे दिया? अरे जदयू का कितना दे दिया? जदयू का कितना विधायक है मुसलमान? जदयू का कितना मंत्री है? नीतीश कुमार ही है, तो बहुत बड़े अल्पसंख्यक के हितैषी बनते हैं, तथाकथित हितैषी लोग हैं, कितना दे दिए आप ही बता दीजिए ना। और अशफाक करीम सब चले गए तो क्या उनको कुंची बना दिया है पार्टी का सदस्यता? तो क्या वो काहे गए हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, क्यों गए हैं, नहीं गए हैं, क्यों गए हैं भाई? वो अपना सुरक्षा के लिए गए हैं, वो अपना मलाई उनको नहीं खाने के मिला है तो इंतजार कर रहे हैं कि मलाई कल मिलेगा, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएगा। हाँ बहुत सारा बात बा, वो काहेला बोले हम, बहुत सारा बात है। चलिए, तो ये अहमद रजा है, मुजफ्फरपुर जिला से एक राजद के छोटे कार्यकर्ता है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ के बाद में जब देखते हैं कि अब यहाँ स्वार्थ नहीं मिल रहा है तो कौम का नाम उछाल देते हैं, कहते हैं कि कौम के लिए हमको यहाँ से जाना होगा क्योंकि हकमारी हो रही है। तो ये सवाल उठा रहे हैं उनसे कि जब 6 साल के लिए जब उनका टेन्योर था, जब राज्यसभा सांसद थे, तो मुसलमानों के लिए कितना सवाल उठाए, जरा हमें बताएं। और उसके साथ साथ ये भी बातें कह रहे हैं कि पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया है ये बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।